अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्किल आए, मुसीबत आए, तकलीफ़ हो, अल्लाह की तरफ रजू करो। अल्लाह ताला की पनाह मांगो। अल्लाह ताला से अर्ज़ करो कि अल्लाह मुझे तू बचा ले, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ, तकलीफ़ हो गई है। तो अल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ को दूर फरमा देगा, मुश्किल को हटा देगा, आसानी लाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा। इसी तरह बीमार हो जाएं तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करें कि मुझे शिफा की पनाह अता फ़रमा दो, तंदुरुस्ती अता फ़रमा दो, सुकून अता फ़रमा दो, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। इसी तरह से कोई हादसा हो जाता है, कोई फौत हो जाता है, कोई आपकी तकलीफ़ हो जाती है, किसी और तरह से कोई मामला ऐसा हो जाता है, तो आप अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान फरमा देगा। इसी तरह से आपका रोज़ी का सिलसिला कहीं मुनक़ते हो जाता है, यानी जॉब कोई काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाती है, मुलाजमत ख़त्म हो जाती है, या कारोबार में नुकसान हो जाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ अर्ज़ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको नफ़ा बख्श कारोबार भी दे देगा। अल्लाह ताला आपको रोज़ी का हलाल रोज़ी का अच्छा इंतज़ाम फरमा देगा। जब भी आप अल्लाह की तरफ रजू करेंगे अपनी मुश्किल में, तकलीफ़ में, मुसीबत में, तो अल्लाह ताला आपकी मुसीबत तकलीफ़ को हटा के आपके लिए आसान रास्ता हमवार कर देगा। तो ये अल्लाह ताला की रहमत होगी आप पर। जब आप अर्ज़ करेंगे तो अल्लाह ताला ये ज़रूर आपकी मुश्किल को आसान फरमा देगा। लेकिन अगर आप अल्लाह की बजाय किसी और की तरफ जाएंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से जो मदद मिलनी है, अल्लाह की तरफ से रहमत होनी है, अल्लाह की तरफ से वो सब दरवाज़े बंद हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपके ऊपर करम नहीं फरमाएगा, फिर आपको वो मुसीबत मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गौर करें, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह को प्यारा और कौन हो सकता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम के पीछे यहूदी लग गए, उन्होंने कहा इनको कत्ल करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने ऐसे कोशिश की भाई ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हम कत्ल करते हैं, पीछे लग पड़े। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दौड़े, दौड़ते दौड़ते हुए रास्ते में एक दरख्त देखा, और दरख्त जो था उसको आपने फरमाया कि तू मुझे अपने अंदर दाखिल कर ले। अब देखें, दरख्त को कहा कि मुझे अपने अंदर दाखिल कर ले। दरख्त फट गया, आप उसके अंदर दाखिल हो गए। अब वो शैतान इब्लीस देख रहा था, उसने लोगों को बता दिया कि तुम आरा ले आओ, इस दरख्त के अंदर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, इस दरख्त को काटो तो वो भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, फिर इसी तरह किया, और इस तरह से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो दरख्त में थे। जब दरख्त चीर कर दो टुकड़े हुआ तो उससे ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, क्योंकि ये सूरत हाल थी। तो गोया क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया था कि दरख्त को कहा था कि मुझे आप अपने अंदर दाखिल कर लो मुसीबत के वक्त। तो उस वक्त अल्लाह की तरफ रजू ना किया था। ये देखें ना, ये बात हालांकि हमारे लिए सबक है, क्योंकि पैगंबर कोई भी हो तो उसकी तरफ से जो भी हमें कोई हिकमत, कोई वाक़या मिलता है, कोई बात मिलती है, हमारे लिए सबक होता है। तो हमारे लिए सबक है कि हम जो है अल्लाह की पनाह तलब किया करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे पर कोई आफत आए तो अल्लाह फरमाता है कि मेरी बजाय अगर वो मखलूक से पनाह चाहेगा तो उस पर आसमान के सारे दरवाजे मैं बंद कर देता हूँ। ये हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर इसका मतलब जब वो मखलूक की तरफ रजू करता है बंदा, तो फिर अल्लाह अपनी रहमत से वो जो दरवाज़े रहमत के मदद के होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। इस तरह से वो बंदा फिर मुसीबत को खुद ही बर्दाश्त करता है। तो याद रखें कि जो है ना, जब भी मुश्किल हो, तकलीफ़ हो, तो अल्लाह की तरफ रजू करें,
بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یہ معاملہ ہے اور اس کا حل آپ کے پاس ہے، آپ مہربانی فرمائیں، میرے مسئلے کو حل فرما دیں، تکلیف کو دور فرما دیں، بیماری ہے تو اس کو دور فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔